हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिसाइड किया था कि हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा एजाक्स होगा, तो हम अभी एजाक्स के लिए आए। तो यहाँ पे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम एजाक्स में ही चलते हैं, डायरेक्ट कोडिंग में चलते हैं और आपने एजाक्स लिखने शुरू करते हैं कि एजाक्स क्या होता है और किस तरह से काम करता है। डॉट पी है ना। चलिए, पहले मैं एजाक्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एजाक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि कभी-कभी हम जैसे वेबसाइट में कोई फॉर्म होता है, जब साइन अप फॉर्म होता है या कंट्रैक्टर्स फॉर्म होता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन भरते हैं। उसका जब सबमिट करते हैं तो पेज को लोड करता है। तो लोड करता है थोड़े टाइम पे, फिर जो भी रिस्पॉन्स सर्वर से आता है वो रिस्पॉन्स के साथ शो करता है ना। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि पेज लोड होता है फिर आता है ना। तो उससे बेहतर ये होता है कि जैसे भी आपने सबमिट में क्लिक किया, वहाँ पे आपको एक लोडर या कुछ भी मतलब एक प्रोग्रेस बार दिखा जिसमें कि यस वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट करके समथिंग चलने लगा। और उसके बाद फिर थोड़ी देर में मतलब कि कुछ सेकंड में फिर दिखने लगा कि योर इंक्वायरी और योर आपकी जो भी है क्वेरी है, योर क्वेरी हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये बेटर लगता है कि आपकी जो है क्या बोलते हैं इसको, आपकी जो है वहाँ पे आपकी जो व्यू है उसको लेकर के, तो एक वो क्लीन रहेगा, मतलब अच्छा देखने में भी अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा वो। तो इसके लिए हम एजाक्स यूज़ करते हैं कि मतलब पेज लोड नहीं होगा, बिना पेज को लोड करे हम सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेंगे। सर्वर से डेटा भी निकाल सकते हैं, सर्वर को डेटा भी दे सकते हैं, लेकिन सामने वाले को क्या होगा कि पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, आप फेसबुक में चैट करते हो, अगर मान लो आपने किसी फ्रेंड से चैट कर रहे हो, आपने वहाँ पे लिखा हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, आपने इधर सेंड किया तो पेज लोड होने लगा, तो आपका दिमाग खराब नहीं होगा। तो वो क्या होता है, उसमें कहते हैं एजाक्स यूज होता है, उसमें कहता है क्लिक करते ही वो क्लिक हो जाता है और फ्रेंड के पास पहुंच जाता है, वो सर्वर के साथ कम्युनिकेट हो गया है लेकिन पेज लोड नहीं हुआ है। इसमें एजाक्स यूज होता है। वेरी सिंपल एग्जांपल, फेसबुक सबने यूज करते हैं, तो वहाँ पे चैट या व्हाट्सअप सबने करते हैं, वहाँ पे कभी पेज लोड होते हैं आपने देखा है? नहीं होता, क्योंकि ये एजाक्स फंक्शनलिटी है। क्योंकि बिना पेज लोड हुए हम सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट, ये हम कर सकते हैं। यही होता है नॉर्मल लैंग्वेज में, इसकी बेसिक डेफिनेशन यही है जो मेरे को समझ में आया। आज तक मैं 6 साल 7 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी यही समझ में आई है। और मैंने भी चैट एप्लीकेशन बनाई है, उसमें मैंने इसी तरह से यूज़ किया है। गैलरी अपलोड किया है, गैलरी पीएचपी में गैलरी अपलोड, गैलरी वाला जो मैंने बनाया है फंक्शनलिटी, उसमें मैंने एजाक्स वाला यूज़ किया है। वो एक्चुअली क्या है, बहुत ब्यूटीफुल सा लगता है जब भी आप करोगे, कुछ चीज़ आप कर रहे हो तो मतलब आपके सामने दिख रहा है, आपने क्लिक कर दिया वो प्रोसेस हो रहा है, वहीं पे हो रहा है, पेज लोड हो रहा है, फिर दोबारा से आएगा, आने के बाद पता नहीं क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा, क्या दिखाएगा। फिर आपको उसमें क्या होता है कि जो भी कस्टमर होता है वो फेडअप हो जाता है, अरे क्या है यार, मैं सबमिट कर रहा हूँ फिर घूम रहा है और आ ही नहीं रहा इन्फॉर्मेशन। और दूसरी चीज़ एजाज का सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर जो इम्पोर्टेंस जो मेरे को लगता है, जैसे कि जब आप कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजते हैं, तो वो भेजने का तो दोबारा से पेज जो रिफ्रेश होता है उसमें आपके सारे जावा स्क्रिप्ट जे क्यूरी सी एस एस सब के सब दोबारा से लोड करता है। लेकिन एजाक्स क्या करता है, जितनी चीज़ आपको लोड करनी पास उतना ही लोड कर देता है। जैसे कि मेरे एक चीज़ बताइए, जैसे कि फेसबुक में आपने किसी फ्रेंड के साथ आप चैट कर रहे हो, किसी फ्रेंड का आपने चैट लिखा, समथिंग कुछ भी लिखा है, हेलो हाई हाउ आर यू करके लिखा, क्लिक करते क्या पूरा फेसबुक पेज जो है लोड होकर के आता है क्या, नहीं आता है ना, उतना ही चीज़ लोड होता है, बस आप क्लिक करते हो फ्रेंड के पास जाते हुए दिखता है कि हाँ, ऊपर जाता है कि मैसेज चला गया है। और वो उधर से जो फ्रेंड दिखता था वही आपके साथ आता है कि मतलब ही इज टाइपिंग या रोहित इज टाइपिंग, जो भी एलेक्स इज टाइपिंग, इस तरह से आता है, क्योंकि वो क्या है, एजाक से सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है पीछे से, आपको पता ही नहीं चल रहा है, कोई पेज लोडिंग नहीं है। यही होता है एजाक्स, यही आप समझो। बाकी तो आपको प्रैक्टिस में समझ में आएगा, जब हम कोडिंग लिखेंगे तब समझ में आएगा। तो हम बहुत इजीली हम इसको कैसे समझ सकते हैं, एक छोटा सा फॉर्म बनाते, जिसमें एक मैं ज़्यादा मतलब इतना लंबा चौड़ा नहीं करता हूँ। एक हम ईमेल एक सबमिट करते हैं सर्वर पे, जैसे कि हमारा होता है सब्सक्राइब वाला, कोई भी आपने देखा होगा वेबसाइट पे सब्सक्राइब ना, उसमें ईमेल डाल के सबमिट करने वाला होता है। तो उसका मैं करके दिखाता हूँ एजाक्स के थ्रू कैसे होता है। उसमें पेज लोड नहीं होगा, बस क्लिक करते ही वो क्या है, सर्वर पे चला जाएगा, है ना। तो अब उसको डिबग भी कैसे करना है वो भी मैं सिखाऊंगा आपको, कैसे दिखना है कि मतलब एजाक्स से अब आप काम कर रहे हो तो कहाँ देखो, जब पेज ही लोड नहीं हो रहा तो कहाँ देखोगे एरर कहाँ है, कैसे एरर है ना। चलिए यहाँ पे
टाइप जावास्क्रिप्ट, इसको मैंने बंद कर दिया है। ctl फंक्शन, लास्ट वीडियो मैंने बोला था jQuery तभी काम करेगा जब हम jQuery के मिनी फाइल को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, है ना। अब एजाक्स लिखने के लिए सबसे पहले कोई इवेंट तो चाहिए, आप किस इवेंट पे करना है वो काम। जैसे कि हमारा फॉर्म होगा, पहले फॉर्म ही बना लेते हैं। एजाक्स मेथड पोस्ट एक्शन सेंड डॉट पीएचपी कर देता हूँ ऑप्शन में। वैसे एजाक्स में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम एजाक्स में अलग से डिफाइन करेंगे ये चीज़ें। टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर ईमेल और आई क्लास भी ले सकते हैं, एलिमेंट के साथ भी रीड कर लेंगे, मैं हर एक तरीके से दिखाऊंगा। ईमेल आप बटन टाइप सबमिट वैल्यू सबमिट सब्सक्राइब ऐसे होता है ना। चलिए अब ये डिज़ाइन की, आप अभी डिज़ाइन पे फोकस मत करना, मैं अभी फंक्शनलिटी दिखा रहा हूँ आपको कैसे काम करते हैं। ये रहा हमारा, यहाँ पे हमारा ईमेल है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी हमने एक्शन में कुछ दिया इसलिए उधर जा रहा है, तो मैं अभी एक्शन हटाता हूँ, हम एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अलग से लिखेंगे इसके लिए। अब सबसे पहले हमें jQuery लिखना ज़रूरत है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डॉलर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरत है कि हम जब सब्सक्राइब वाले बटन में क्लिक होगा तभी हमें वो वाला जो है टास्क कराना है, वो भी jQuery के साथ, एजाक्स के साथ। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इवेंट हमें डिफाइन करना जरूरत है कि कौन सा इवेंट है। क्लिक इवेंट है, माउस ओवर है, माउस डाउन है, की अप है, कौन सा इवेंट है, बहुत सारे इवेंट है। कौन से इवेंट हमें वन क्लिक वाले इवेंट पे करना है, तो डॉट ऑन सेल बटन पे कुछ आईडी या तो क्लास कुछ तो देनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ पे क्या है, क्लास भी नहीं है, आईडी भी नहीं है। अगर ऐसे केस में हम ये भी कर सकते हैं, अगर एक ही है तो हम डायरेक्ट बटन भी कर सकते हैं, बटन डॉट ऑन क्लिक फंक्शन क्या करेंगे, कंसोल। जैसे पीएच में प्रिंटर इको करके हम जो है डेटा को प्रिंट करके देख सकते थे, हम एजाक्स में क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और दूसरा अलर्ट, दो चीज़ होंगे, ये दोनों से हमें डेटा देख सकते हैं कि क्या हो रहा है बैकएंड में, क्या चल रहा है पीछे, है ना। मेरे हिसाब से अभी अभी यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। वो मैं आपको एरर दिखाना जरूरत है, मैंने इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ जानबूझ करके एरर कराया हूँ। तो चलिए, मेरे हिसाब से पहले एरर होगा, हम एरर देखेंगे ऐसे ही। यहाँ पे एरर यहाँ पे दिखेगा आपने, यहाँ पे ऑलरेडी वन एरर दिख रहा है, डॉलर इज अनडिफाइंड। इसका मतलब ये है कि आपने jQuery की जो मिनी फाइल है वो आपने इंक्लूड नहीं की है। ये एरर हमेशा आता है, ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर इस एरर का मतलब ये है कि आपकी jQuery मेन फाइल इंक्लूड नहीं है। और jQuery मेन फाइल कौन सी है, जो हम अभी लेके गए थे यहाँ से ना, अभी नहीं, हम यहाँ से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये W3 स्कूल में मिलता है jQuery वाली मिनी फाइल, ये W3 स्कूल से उठा लेना, यहाँ मिल जाएगा। और CDN फाइल, CDN वाला मिल जाता है, और मज़ेदार है, ये CDN ही है, गूगल CDN है। अच्छा, तो हम जा रहे हैं यहाँ पे एरर में, और मैंने इसको इंक्लूड कर दूंगा तो ये एरर यहाँ से चला जाएगा, चला गया ना, वो एरर नहीं है। अब यहाँ पे अब हमारा कंसोल में रनिंग नहीं आया अभी, क्योंकि ये लोड हो रहा है यहाँ पे, अभी एग्जैक्टली लोड हो रहा है, तो एरर नहीं आएगा। अभी हमें क्या करना होगा, जब भी ये क्लिक करेंगे तो ये जो जब फॉर्म को सबमिट है, जो सबमिट के टाइम पे लोड होता है, उस लोड को बंद कराना है।
वो लोड होने नहीं देना है। पेज को बिना लोड हुए हमें सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है। तो सबसे पहले उसको बंद कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें एक इवेंट पास करना पड़ेगा, PREVENT या पेज अल्टी। अब इतना कर देंगे तो ये क्या करेगा, अच्छा सॉरी, अभी हम एक क्लिक वाला लगा रहे थे, ये सबमिट वाले केस में होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी बटन के इवेंट के लिए मैंने बात कर रहा था। तो ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जो हमने किया है, ये हम जब फॉर्म को सबमिट चेक करेंगे तब हमें काम करेंगे इसमें। अब मेरे को इसको डिफरेंट आपको बताना ज़रूरत है। अगर मैं इस क्लिक इवेंट पे अगर मैंने ये ईमेल को सर्वर में सेंड करता हूँ, तो ये ईमेल का जो भी हम वैलिडेशन लगा रहे होंगे, HTML फाइल के जो वैलिडेशन लगा रहे होंगे, तो वो काम नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दिए, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि ये जो अपना वैलिडेशन HTML5 वाला था वो नहीं काम करेगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। मुझे लग रहा है वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं चाह रहा था लंबा होने के लिए। चलिए देखते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बटन के टाइप को जो है बटन करूँगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड, खाली नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ डेटा जाना चाहिए, है ना। रनिंग आ गया यहाँ पे, लेकिन इसने यहाँ पे वैलिडेट चेक नहीं किया क्योंकि ये तो खाली है ना, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो जानी चाहिए। लेकिन अगर ये इवेंट, अगर हम अगर ऑन क्लिक वाला इवेंट न ला करके ऑन सबमिट वाला लगाते हैं, ऑन सबमिट में क्या है, इसका आईडी दे देते हैं जैक्स। जब फॉर्मेट के सबमिट वाला इवेंट पे हम काम करेंगे तो हम्म, अब इस केस में क्या करेगा, ये आपका HTML5 का वैलिडेशन भी काम करेगा। अच्छा, इसलिए नहीं काम करेगा, ये बट सबमिट है क्योंकि फॉर्म को सबमिट करनी पड़ेगी जी, मांग रहा है नहीं। लेकिन जब ये सक्सेस होगा ना, तो फिर पेज लोड नहीं होगा, यहाँ पे रनिंग आएगा, ये रनिंग आ गया लेकिन पेज लोड नहीं हुआ, है ना, पेज लोड नहीं हुआ। अब हमारा बिना पेज लोड हुए हमने फॉर्म को सबमिट कर लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को रिट्रीव करेंगे जो फॉर्म के अंदर से आया है। कैसे रिट्रीव करेंगे जी, हम करेंगे jQuery के थ्रू ही करेंगे। इसके दो तरीके हैं। जैसे हम PHP में वेरिएबल डिफाइन करते थे डॉलर के साथ, यहाँ पे डॉलर नहीं लिखेंगे लेकिन हाँ डिफाइन करना पड़ता है वेर, है ना, डेटा डॉलर दिस, दिस मतलब जिस पे इवेंट चल रहा है, ऑन क्लिक हो या ऑन सबमिट हो। अब हम क्या करेंगे, दिस डॉट सीरियलाइज। इसमें क्या होता है, उस फॉर्म के अंदर के जितने सारे डेटा है वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाता है, इसमें अलग से लिखना नहीं पड़ता है। तो इसको क्या करता हूँ, लॉग में एक एक चेक करेंगे कि डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है ना। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे कंसोल में आ गया है डेटा सबमिट दिस। अच्छा, यहाँ पे नेम हमने डिफाइन नहीं किया इसलिए नहीं है, नेम इक्वल टू नेम डिफाइन होना बहुत ज़रूरत है, तभी सर्वर पे डेटा जाएगा। समय डॉट क्यू रीजन है ना, ये आगे ईमेल इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया। मतलब हमने jQuery के थ्रू ये जो डेटा जो है फॉर्म के अंदर को डेटा को निकाल लिया। अब इसको हमें क्या करना है, सर्वर पे पास करना है। सर्वर पे पास करने के अब मैं दूसरी तरीके, इसमें तो क्या है कि फॉर्म के अंदर जितने सारे एलिमेंट होंगे, इनपुट में फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस कॉन्टैक्ट एड्रेस जितने सारे होंगे, वो एक ही मतलब इसी सीरियलाइज वाले फंक्शन के थ्रू ही आएगा। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली सेपरेटली अलग अलग को रेड करना हो तो कैसे करेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं, इनपुट
ये अलग अलग तरीका होता है, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये भी एक ही इनपुट है तो इनपुट दे रहा हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि आप क्लास के थ्रू आप रीड कर लो, इनपुट डॉट ईमेल ऐसे करके रीड कर लो। अब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू है ना। अब ये डेटा देखेंगे यहाँ पे सिर्फ जैसे कि ईमेल इक्वल टू करके आ रहा था, अब ईमेल इक्वल टू करके नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ डेटा आएगा। ये प्रेस करते हैं, ये सिर्फ ईमेल आ गया है ना, हमने सेपरेटली रीड किया है। अब चलते हैं हम किसमें, अब हम क्या करेंगे, ये डेटा को ले जाएंगे अब सर्वर पे। सर्वर पे कैसे लेके जाएंगे, सर्वर में ले जाने के लिए हमेशा हम क्या कर यूज़ करेंगे, एजाक्स। एजाक्स भी दो तीन तरीके से कर सकते हैं, एक पोस्ट है, एक गेट मेथड है, एक जेसन है, और एक एजाक्स है। अभी हम बात करेंगे एजाक्स के बारे में। डॉलर डॉट एजाक्स ये मेथड है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूआरएल में हमें कहाँ देना है, देखेंगे यहाँ पे हमें सेंड डॉट पीएचपी कर दे रहा हूँ मैं, और टाइप पोस्ट डेटा। डेटा में हमारा क्या है, ऐसा लिख सकते हैं, ईमेल इक्वल टू। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने सेपरेटली डिफाइन किया। अगर पुराना वाला होता जो पहले मैंने लिखा था वहाँ पे, जैसे दिस, अगर ये होता तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं, डेटा इक्वल टू डायरेक्ट डेटा कर देता, वो खुद जो है एक जो जेसन फॉर्मेट में बन के चला जाता। डेटा टाइप, अब डेटा टाइप क्या करेंगे, क्या मतलब होता है इसका, आपको जब सर्वर से रेस्पॉन्स चाहिए तो कौन से टाइप में चाहिए, एचटीएमएल में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, जेसन में चाहिए, तो मैं ज़्यादातर जेसन यूज करता हूँ, जेसन में चाहिए, है ना। बिफोर सेंड, बिफोर सेंड का क्या मतलब होता है, जब हम सर्वर में डेटा पोस्ट करेंगे और जो सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आएगा आपके पास, तब तक जो बीच के गैप में सामने वाला जो कस्टमर है जो वहाँ पे काम कर रहा है, जो डाटा सबमिट कर रहा है, उसको हम कैसे इंटरटेन करें, उसको कुछ बताना पड़ेगा ना, यस वी आर सेंडिंग द डेटा, ऐसा। यहाँ पे एक मैं एलिमेंट बनाता हूँ, पी पैराग्राफ में, है ना, प्लीज वाइट। अब लास्ट क्या होगा, सक्सेस। सक्सेस फंक्शन में क्या होगा, डेटा जो आएगा हम डेटा को करेंगे टी डॉट मैसेज। चलिए हमने जो भी काम था, एजाक्स का जितना काम था हमने लिख दिया है। अब इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले सेंड डॉट पीएचपी हमें बनाना जरूरत है, यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, सेंड डॉट पीएचपी, है ना। प्रिंटर पोस्ट। अब देखते हैं कि पोस्ट में डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है, हम सिर्फ मजाक ही कर रहे हैं। बातें तो हमने बहुत कर ली है, चलिए देखते हैं कि काम भी कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो हम चलते हैं, हमारा कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है। अब सर्वर से डेटा आ रहा है तो पता चल जाएगा यहाँ पे, क्यों डिजाइन। अब आपकी जो डेटा दिखेगा, कंसोल तक क्या है कि आपने क्लाइंट में क्या क्या काम कर रहे हो, क्या क्या प्रिंट करा करके देखना है, वो कंसोल के अंदर देख सकते हो। जब भी सर्वर के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे तो अब हमें जाना पड़ेगा नेटवर्क पे, यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा सेंड डॉट पीएचपी चल गया है यहाँ पे, है ना। जब हमने क्लिक किया दोबारा से कर देता हूँ, ये सेंड डॉट पीएचपी चलिए। अब ये एरे कहाँ से आ रहा है, आपको मजाक लग रहा होगा, ये आ रहा है यहाँ से, ये हमने पेश किया।
यह भी बोल रहा है कि हाँ मेरे को डेटा में, सॉरी पोस्ट में डेटा मिल गया है। अगर मैं इसको ऐसा करूँ तो इसमें पेज लोड करना नहीं पड़ता, जब एजाक्स में काम करते हैं तो बिना पेज लोड आप पूरा चेक कर सकते हो। चलिए दोबारा से करते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हमने तो पोस्ट में डेटा सेंड किया है ना, तो गेट पे क्यों मिलेगा, हमें मिलेगा ही नहीं। तो चलिए इसको करते हैं पोस्ट में, एफ डॉलर पोस्ट में ईमेल इक्वल टू हैदराबाद है। तो अब हमें क्या करना है, रिटर्न हमें देना है जेसन में देंगे तभी वो हमें पार्स करके दिखाएगा, है ना। अब मैंने एक चीज़ और यहाँ पे आपको और एक चीज़ नहीं दिखाई है, जो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। कहाँ है, यहाँ है ना, ये चलिए देखते हैं, दोबारा सेट करते हैं। प्लीज वेट करके आ रहा है। अब प्लीज वेट करके इसलिए आ रहा है, हमने डेटा सर्वर में भेजा है, ये बता रहा है कि हमें वेट करने के लिए बोला, लेकिन सर्वर से रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। सर्वर से रिस्पॉन्स तो आया है लेकिन, अच्छा हाँ अभी रिस्पॉन्स आया नहीं क्योंकि हमने प्रिंटर हटा दिया है, इसलिए नहीं आ रहा है। वो सर्वर से रिस्पॉन्स आता है, ये चेंज हो जाएगा, अभी देखते हैं। अब हम जेसन में रिटर्न करना पड़ेगा, इको जेसन इनकोट एरे स्टेटस इक्वल टू 1 मैसेज इक्वल टू यस कोई receive the received your email रिक्वेस्ट। एक मैसेज है, ये मैंने यहाँ से सेंड करा। अगर ईमेल अगर वो नहीं है तो हमारे पास डेटा क्या जाएगा, स्टेटस 0 नो नो डिड नॉट रिसीव योर ईमेल रिक्वेस्ट, है ना। अगर ईमेल एग्जैक्ट मैच होता है तभी हमारा सक्सेस मैसेज आएगा, नहीं तो नहीं। अब हम जावा स्क्रिप्ट में थोड़ा सा काम करेंगे यहाँ पे। अब हम और एक चेक करेंगे, वैसे तो इतने में भी काम हो जाएगा, आपका रिस्पॉन्स आ ही जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप चाह रहे हो कि नहीं यार मेरे को जब एरर मैसेज हो तो उसमें रेड कलर में होनी चाहिए, अगर हमें सक्सेस मैसेज हो तो ग्रीन ग्रीन कलर में होनी चाहिए। उस केस में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे कि इफ डी डॉट, सॉरी यहाँ नहीं, सक्सेस वाले पे चेक करना है। इफ डी डॉट स्टेटस इक्वल टू 1 है तो हमारा ये चल जाए, एल्स यहाँ पे चल जाए। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैसे, मैं ऐसा कर देता हूँ, आपको दिखाई देता हूँ, आप फिर परेशान हो जाओगे। स्पान स्टाइल कलर रेड प्लस, ये है हमारा स्पान इसी तरीके से फिर यहाँ पे होगा जी ग्रीन, है ना। इसके कहते हैं
यस वी रिसीव्ड योर ईमेल रिक्वेस्ट, है ना। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कुछ भी 1 2 3 कुछ और डाल देता हूँ, नो वी डिड नॉट रिसीव योर ईमेल रिक्वेस्ट। आपको दिख रहा है यहाँ पे पेज लोड होते हुए, कहीं दिख रहा है पेज लोड होते हुए, कहीं नहीं दिख रहा होगा, है ना। जैसा कि मैं करता हूँ link@gmail, कोई भी ईमेल डाल देता हूँ, पेज लोड नहीं हो रहा। अब ये HTML का ये वैलिडेशन भी काम कर रहा है साथ में ये। साथ में यहाँ पे आता भी है, वो आता है आपने देखा होगा, क्योंकि इतना फास्ट है ना तो आपको पता ही नहीं चल रहा बीच में प्लीज वेट वाला। ये देख रहे हो बीच में थोड़ा सा आ रहा है ये, क्योंकि इतना फास्ट है इसलिए। जब सर्वर में होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस केस में हमें ये भी हम दिखा सकते हैं कि प्लीज़ वेट करके। तो मेरे हिसाब से आपको एग्जैक्ट समझ में आया होगा, लिखना कैसे वो भी समझ में आएगा। अगर आपको चाहिए कि जैसे कि अभी हमने एजाक्स के थ्रू किया है ये चीज़ें, एजाक्स के थ्रू किया है, जैसे कि गेट में, पोस्ट में और जेसन, और 3 मेथड है। अगर ये इसमें भी आपको किस तरीके से लिखना है अगर वो चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो और इसमें मेरे को आपको समझाना कुछ है नहीं। ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है आपको। जब भी आपको फॉर्म को सबमिट होने से रोकना है, मतलब वो लोड करने से रोकना है, तो हम इसका यूज़ करते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। और यहाँ से जो फॉर्म के अंदर के सारे जो डेटा अगर हमें पास करना हो सर्वर पे, तो यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। ये डेटा टाइप ऑलरेडी मैंने पीछे वीडियो को पीछे मतलब बैक करके देख रहे हैं ना, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ ये। और यहाँ पे ये बिफोर सेंड भी ऑलरेडी समझा चुका हूँ, और ये भी मैंने समझा दिया है। यहाँ पे एक चीज़ जो है मैंने की है आपको नहीं समझाया, ये आपको समझ में आ रहा है। इधर से भी प्लस लगाया, इधर से प्लस, ये होता है कंकाटिनेशन। जावा जैसे कि हमने PHP में पढ़ा था ना, असाइनमेंट कंकाटिनेशन करके एक पढ़ा था हमने जब HTML हम बना रहे थे तब। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट का कंकाटिनेशन। ऐसे हम जोड़ सकते, जैसे कि हमने यहाँ से इधर ये एक टैग को जोड़ा, ये बीच में हमने डायनामिक मैसेज को जोड़ा, और इसके बाद फिर टैग की क्लोजिंग टैग को हमने यहाँ पे जोड़ दिया पीछे से, है ना। तो ये वीडियो भी कंप्लीट है, आपको समझ में आया होगा। एजाक्स बहुत इजी है, बहुत अच्छे से हम काम कर सकते हैं, बहुत इजीली हम इसको लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो और क्या समझाऊँ इसमें, इसमें कुछ नहीं है। मैं काम करता हूँ इसके PHP साइट बारे में एक चीज़ बता देता हूँ। अब जो आपके पास डॉलर पोस्ट या तो सर्वर से जो भी फॉर्म से डेटा यहाँ तक आ रहा है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि सर्वर में चेक करके डेटाबेस में बिना अपलोड करे, डेटाबेस में इंसर्ट बिना कराए, हमें अभी क्या बोल रहे हैं, क्लाइंट को रेस्पॉन्स दे दिया। हमने कहा हाँ हमें तुम्हारा ईमेल मिल गया है, नहीं हमें तुम्हारा ईमेल नहीं मिला है, हमने ये रेस्पॉन्स दे दिया है। अब हम यही चीज़ यहाँ पे हम डेटाबेस कनेक्ट करके यहाँ पे, तो यहाँ पे डेटाबेस में इंसर्ट करने के बाद भी तो बता सकते हैं ना, हम अपने डेटाबेस में उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के बाद भी तो ये रिप्लाई कर सकते हैं ना, उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं ना। तो मतलब यहाँ पे बस डेटाबेस का काम सिर्फ बचा है। मैंने आपको लॉजिक समझा दी है, आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर जब हम साइन अप करेंगे या तो लॉगिन वाले पूरा प्रोसेस करेंगे, वेबसाइट में लॉगिन किस तरह से कराना है वो करेंगे, तो उसमें भी हम एजाक्स यूज़ करके करेंगे, तो वहाँ पे पूरा आपको समझा दूंगा कैसे करना है। लेकिन हाँ, फिर भी मतलब इतना लॉजिक आपके लिए काफ़ी है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सारी चीज़ सिखाते हुए मेरे को अच्छा लग रहा है। ये सारी चीज़ मैंने बहुत अपने एफर्ट लगा करके, मतलब बहुत मेहनत करके मैंने सीखी है। तो आपको मैं अपना जो है नॉलेज दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को सब्सक्राइब करो, और मेरे को थोड़ा हेल्प करो आप। मैं आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे हूँ, आपको हेल्प करूँगा मैं, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक। मेरे हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक अभी पता नहीं है, मेरे हिसाब से शायद माइस्कल में हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ माइस्कल का इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन के बारे में आपको थोड़ा सा समझा दूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बैक टू बैक जब हम काम करेंगे वेबसाइट में तो आने वाले हैं, तो मैं पहले से आपको थोड़ा थोड़ा करके छोटी छोटी में आपको समझा रहा हूँ। तो उसके लिए देखते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।